बिहार झारखंड पर मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बीजेपी की 9 जून को प्रस्तावित वर्चुअल रैली की तिथि में कुछ बदलाव किया गया है। अब यह रैली 9 जून की जगह 7 जून को होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया है कि कुछ कारणों से तिथि में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए पहले की तरह राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सोशल मीडिया माध्यमों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का अत्यधिक प्रयोग करेगी। बीजेपी की वर्चुअल रैली की तिथि में बदलाव पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि उनकी पार्टी के दबाव में ही बीजेपी ने तिथि में बदलाव किया है। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी के इस संवेदनहीनता के प्रतिकार में आरजेडी भी अब 7 जून रविवार को ही गरीब अधिकार रैली दिवस मनाएगी। दरअसल जिस तरीके से वो रैली निकालेंगे उस दिन ये गरीब अधिकार दिवस मनाएगी। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता, समर्थक और बिहारवासी 7 जून को अपने अपने घरों के बाहर सुबह 11 बजे थाली कटोरा बजाएंगे। तो बीजेपी की वर्चुअल रैली में बदलाव पर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है तो बीजेपी का अपना तर्क है। देखिए, व्यवस्था ठीक होती तो मजदूर जो हैं पैदल चल के नहीं आ रहे होते। ये तो सरकार कह रही थी कि हम जो है पूरी व्यवस्था कर रखे हैं आने के लिए। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। अब जो है क्वारंटाइन सेंटर्स को जो है बंद कर दिया गया है। एक बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि आने वाला जो 1-2 महीना जो है बहुत ही क्रूशियल है, बिहार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से संख्या में वृद्धि हो रही है, हमें जहां तक ज्ञात लगता है या जो एक्सपर्ट्स का मानना है इस विषय पे कि आगे जो है काफी जो है कोरोना फैलने की संभावना है। ताकि भूख को मिटाने के लिए पूरी तरीके से जो है चुनाव की चिंता कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हैं गरीब की चिंता कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग 9 तारीख को रैली कर रहे थे। कौन सा रैली कर रहे थे? डिजिटल रैली कर रहे थे। हम लोग बोले थे भाई डिजिटल रैली अगर घर पहुंचाने के लिए डिजिटल का इस्तेमाल करते तो ज्यादा अच्छा होता। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की वर्चुअल रैली में बदलाव पर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है तो बीजेपी का अपना तर्क है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर बीजेपी अगर वर्चुअल रैली की बात करती है और अमित शाह जी अगर वर्चुअल रैली के जरिए लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को सुनने का काम करें। आज जो गरीब जनता, जो श्रमिक जिनकी घर वापसी हुई है, उनकी क्या स्थिति है उनको भी जानने का काम करें। सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए, अपनी बखान करने के लिए कृपया इस तरह की रैली करने से बचें। आपके चैनल पर देखने को मुझे मौका मिला कि नेता प्रतिपक्ष बिहार ने कहा है कि गृह मंत्री जी का जो वर्चुअल रैली होने वाली है 9 को, उसकी जगह जब 7 को होगा तो वे 7 को गरीब के अधिकार रैली के लिए सभी को बोलेंगे कि अपने दरवाजे पर खड़े होकर थाली बजाएं। मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम वर्चुअल रैली क्या होती है ये पहले जान लें, अपने सलाहकारों से वो समझ लें। उनको यही नहीं पता कि वर्चुअल रैली होती क्या है। तो बीजेपी की रैली पर वार पलटवार का दौर जारी है। सत्ताधारी गठबंधन ने जहां आरजेडी को निशाने पर लिया है तो वहीं आरजेडी ने भी बीजेपी और जेडीयू पर जुबानी वार किया है। सुनिए। देखिए, दिलचस्प है पार्टियों की कार्यप्रणाली। एक तरफ वर्चुअल रैली लोकतंत्र का एक ऐसा प्रयोग है जो अब तक पहले नहीं हुआ है। भारत जैसे देश में जहां मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ बड़ी रैलियों को किया जाना भी संभव नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर इस प्रयोग के जरिए आगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गतिविधियां बढ़ेंगी। हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने सीधा प्रतिकार किया कि बीजेपी मजदूरों को, इस जो मौत हुई मजदूरों की, उसका जश्न मनाएगी। शोक संवेदना प्रकट करने के बदले तो राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव जी ने बीजेपी के 9 जून के रैली का प्रतिकार करने का ऐलान कर दिया। और जब तेजस्वी यादव जी ने अमित शाह जी के रैली का किया प्रतिकार तो अमित शाह जी ने वर्चुअल रैली 9 तारीख को करने से कर दिया इनकार। अब फिर वो 7 तारीख को आए। हम लोगों ने कहा ये प्रतिकार तो होके रहेगा,
क्योंकि मजदूरों के मौत का जश्न हम बीजेपी को नहीं मनाने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, इसका गोल बीजेपी ने वर्चुअल रैली का ऐलान करके सेट कर दिया है। इसके बाद से आरजेडी रैली के विरोध में आ गई है। अगर राजनीतिक दलों की गतिविधियों की बात करें तो राजद और भाजपा के प्रदेश कार्यालय से काम शुरू हो गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र। हम वहां पहुंचे हैं जो आरजेडी का कार्यालय है वहां पर। इस कार्यालय पर अभी भले ही ताला लगा हुआ है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में 3 बार तेजस्वी यादव इस कार्यालय में आ चुके हैं और आने के बाद उन्होंने एक तरह से कहें कि साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि किस तरह से ये केंद्र बनने वाला है आने वाले दिनों में। और इसके बाहर जो कार्यालय के बाहर तमाम जो आरोप लगाए जाते रहे हैं पार्टी की तरफ से, उसके तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये कह सकते हैं एक चुनावी तैयारी। अब धीरे धीरे फिर से इन चीजों की बात आगे बढ़ेगी और जिस तरह से कहा जाता है कि तमाम घोटाले, कई दर्जन घोटाले किए, उनकी एक लिस्ट जो है पार्टी की ओर से यहाँ पर लगाई गई। हमारे साथ पार्टी की जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी वो भी हैं। अब तो आप लोग एकदम तैयारी हो गई है? नहीं, पूरा जब रण क्षेत्र में जाना है, विधानसभा का, बिहार विधानसभा का चुनाव तो महाभारत होगा, देश और दुनिया की नजर होगी। यहीं से उल्टी गिनती एनडीए की शुरू होगी कि झारखंड, दिल्ली, बिहार की बारी। तो इसलिए ये चुनाव जो है, इस चुनाव में ये मुख्यालय केंद्र बिंदु है। तो ये हम कह सकते हैं कि जनता तैयार बैठी है एनडीए के 15 वर्षों के इस नाकारा सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए। तो साफ तौर पे एनडीए सरकार के जो कहे कि नाकारा सरकार कहा जा रहा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है, ये कहना है मृत्युंजय तिवारी का। और इसके पास में ही जो बिहार कहे कि रालोसपा का कार्यालय, उपेंद्र कुशवाहा जो एक कोई शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं, या कहें कि एक जो बिहार में जो उसके साथ मिलकर, आरजेडी के साथ मिलकर एक ताकत दिखाने की कोशिश है उनकी महागठबंधन में, उनका भी कार्यालय बगल में ही है। और किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि साफ तौर पे है कि अब चुनाव का में ज्यादा समय नहीं है और चुनाव जो जिस बदली हुई परिस्थिति में लड़ा जाएगा, या कहीं जिस बदली हुई परिस्थिति में चुनाव का प्रचार प्रसार होगा, वो एक तरह से साफ होता दिख रहा है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, भले ही सड़क पर इस वक्त नेता ना हो, कार्यकर्ता ना हो, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया किस तरीके से यहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है, खासकर बीजेपी की जो वर्चुअल रैली है, इससे पता चलता है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। आपको बता दें कि 9 जून की जगह 7 जून को ये रैली होनी है। बड़ी खबर पहले हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस रैली को संबोधित करेंगे। तिथि में बदलाव किया गया है। हालांकि आरजेडी ये कह रहे हैं कि आरजेडी के दबाव में ये जो डेट है, ये जो तारीख थी, इसे बदला गया है, लेकिन बीजेपी का अपना अलग ही तर्क है। आप सुन रहे हैं किस तरीके से एक्शन रिएक्शन पलटवार हो रहा है। और जो वर्चुअल रैली है जो होनी है 7 जून को, ये पहले 9 जून को होनी थी। गृह मंत्री अमित शाह इस रैली को संबोधित करेंगे। अब जैसे इसमें तारीख का बदलाव किया गया है, दिनांक, तिथि बदल दी गई है, कहीं ना कहीं सियासत और ज्यादा इसमें हो रही है, सियासत तेज हो चुकी है। आरजेडी सीधा सीधा ये कह रही है, जिस तरीके से उसने विरोध किया, जिस तरीके से उसने अपनी बात रखी, जो दबाव बनाया गया विपक्ष की तरफ से, उसी के चलते ये उसी का असर है, ये उसी का नतीजा है कि अब बीजेपी 9 जून की जगह 7 जून को इस रैली को कर रही है। जबकि बीजेपी का अपना अलग ही तर्क है, वो निशाना भी साध रही है विपक्ष पर, खासकर ये कह रही है कि ये वर्चुअल रैली है, तो फिर इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से एक तरफ कोरोना संकट है, विपदा की घड़ी है, लॉकडाउन 5.0 चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति, सियासत भी जमकर हो रही है। आपको ये भी बता दें कि पहले आरजेडी भी 9 जून को ही किस तरीके से ये कह चुकी थी कि वो गरीब अधिकार दिवस मनाएगी, लेकिन अब 7 जून इसको कर दिया गया है। गरीबों की बात उस दिन वो उठाएगी। और
इस पर अब आरोप पलटवार, आरोप प्रत्यारोप जमकर हो रहा है। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे। शैलेंद्र जी, देखिए मैं यही कह रही थी कि भले ही सड़कों पर राजनेता ना हो, नेता ना हो, कार्यकर्ता ना हो, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी वर्चुअल रैली की तैयारी कर चुकी है, बड़ी संख्या में लोग इस रैली में जुड़ेंगे, इस वर्चुअल रैली में जुड़ेंगे, यानी कि चुनावी बिगुल बज चुका है बिहार विधानसभा चुनाव का। बस तस्वीर इस वक्त अलग है। बिल्कुल तस्वीर प्रीति, तस्वीर अलग है और यही वजह है कि राजनीतिक दलों की बेचैनी जो है वो अचानक बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष है वो पूरी तरह से एक तरह से आक्रामक उसमें आ गया है कि जो एक तरह से कहें कि बीजेपी ने एक गोल सेट कर दिया है कि आखिर आने वाले समय में कैसे और क्या चीजें होनी है और किस तरह से जो ये चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे ये चीजें होंगी। और साथ ही अगर इसकी बात करें कि निर्वाचन आयोग ने भी एक रेखा तय कर दी है, एक चीजें एक तरह से साफ कर दी है कि अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो इन दोनों तैयारियों से एकदम साफ है कि आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। और भले ही जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव हैं, वो प्रतिकार की बात कर रहे हैं, 9 की जगह 7 तारीख को प्रतिकार करेंगे और वही प्रतिकार का तरीका वही होगा जो आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री ने एक तरह से कहें कि कोरोना वॉरियर्स के लिए जो सम्मान देने का एक तरीका अपनाना था, उसका प्रतिकार का तरीका वो अपना रही है जो राजद है। लेकिन स्थितियां क्या होने जा रही हैं, कैसे ये बिल्कुल। चुनाव और लड़ा जाएगा, शैलेंद्र जी, क्योंकि क्या अब जिस बड़ी तरीके रैलियां से नहीं विपक्ष बार बार पलटवार कर रहा है सत्ता पक्ष पर, इस रैली को लेकर वार भी कर रहा है, क्या कहीं ना कहीं विपक्ष तैयार नहीं था, ये सोचा नहीं था कि बीजेपी इस तरीके से तैयारी करेगी, इतनी बड़ी ये वर्चुअल रैली करेगी, इसके लिए सोचा नहीं विपक्ष ने और बीजेपी ये करने जा रही है? क्या ये एक उसका भी गुस्सा सामने आ रहा है? बिल्कुल इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का आईटी का प्रयोग, चाहे 2014 की बात हो, 2015 की बात हो, 2019 की बात हो, या कहें कि 2020 में जिस तरह से आईटी का प्रयोग, कहें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग बीजेपी कर रही है, वैसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाया है, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों न हो, जो सबसे कहें कि देश में भाजपा के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है, वो भी नहीं कर पाई है। अगर बिहार की बात करें, बिहार में तो बहुत चीजें अलग रही हैं। जिस तरह आपने देखा है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, किस तरह से बीजेपी ने पूरा गोल सेट किया था, और अब कहें कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव होना है, उसके लिए भी एक तरह से गोल सेट कर दिया है बीजेपी ने। बिल्कुल, एक चीज तो साफ हो चुकी है कि बीजेपी अपना गोल सेट कर चुकी है, तैयारी कर चुकी है, 7 जून को बहुत बड़ी वर्चुअल रैली करने वाली है, लेकिन विपक्ष की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है, इसीलिए